रूस ने खार्किव में भी फिर से जबरदस्त बमबारी की है। खार्किव में रिहायशी इलाके को निशाना बनाया गया। डोनेट्स्क में रूसी सेना के हमले में 4 लोगों की मौत हो गई, यह दावा है यूक्रेन का। लुहांस्क में भी रूसी सेना की जबरदस्त गोलीबारी हुई है। रूस यूक्रेन के बीच 4.5 महीने से ज्यादा वक्त से जंग जारी है, लेकिन बमों का शोर थमने का नाम नहीं ले रहा। रूस ने यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर कल फिर मिसाइल अटैक किया। देखिए शहर की खूबसूरत रिहायशी इमारतों के बीच कैसे एक बम का गोला गिरता है और पूरा इलाका दहल जाता है। फिजा में खामोशी थी, सब कुछ शांत था, लेकिन इसी बीच धमाके ने हड़कंप मचा दिया। यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में भी जबरदस्त रूसी बमबारी की खबर है। डोनेट्स्क के सिवरेस्क इलाके में रूसी हमले में 4 नागरिकों की मौत हो गई है। लुहांस्क के गवर्नर ने कहा कि रूसी सेना ने रात में 20 से अधिक मोर्टार और रॉकेट दागे और इसकी सेना डोनेट्स्क बॉर्डर में घुसने की कोशिश कर रही है। लुहांस्क के गवर्नर ने दावा किया कि यूक्रेनी सेना रूसी सैन्य टुकड़ियों को टक्कर दे रही है और उन्हें बाहर ही रोकने का प्रयास कर रही है। यूक्रेन ने रूस के उस बयान को भी बेबुनियाद बताया है जिसमें अस्थायी तौर पर हमले रोकने की बात कही गई थी। वहीं दक्षिणी शहर क्रीवी रीह में कल सुबह किए गए मिसाइल हमले में 2 लोगों की मौत हो गई और 3 अन्य लोग घायल हो गए। और एक और बड़ी खबर, रूसी सेना के एक और बड़े अफसर की मौत हो गई है जंग में। एक और रूसी कर्नल की युद्ध में जान चली गई है। 45 साल के कर्नल सर्गेई मिस्कोविच की मौत हुई है। यूक्रेन से जंग में अब तक रूसी सेना के 60 कर्नल्स की मौत हो गई है, यह दावा है। रूस यूक्रेन जंग में यूक्रेन तबाह हो रहा है। शहर के शहर खंडार हो गए हैं, हजारों लोगों की मौत हो गई है, लाखों लोग पलायन कर गए हैं। लेकिन इस युद्ध ने रूस को बड़ा जख्म दिया है। पुतिन ने कल अपने एक और कर्नल को खो दिया। 4.5 महीने से जारी जंग में व्लादिमीर पुतिन कम से कम 60 कर्नल खो चुके हैं। कल 45 वर्षीय कर्नल को पूरे सैन्य सम्मान के साथ दफनाया गया। यूक्रेन ने इस जंग में रूस के 35,000 से ज्यादा सैनिकों के मारे जाने का दावा किया है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बड़ा एक्शन लिया है। जेलेंस्की ने भारत समेत कई देशों में तैनात अपने राजदूतों को बर्खास्त कर दिया है। खबर के मुताबिक जेलेंस्की ने भारत के साथ ही जर्मनी, चेक गणराज्य, नॉर्वे, हंगरी और कई अन्य देशों में नियुक्त अपने राजदूतों को बर्खास्त करने की घोषणा की है। जेलेंस्की ने साथ ही अपने राजनयिकों से यूक्रेन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन और सैन्य सहायता जुटाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन 24 फरवरी से जारी रूसी आक्रमण को रोकने की कोशिश कर रहा है।